तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़ का सबसे जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो हमें पता है कि जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में बँटा हुआ है। जो भारत की हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री है। यानी कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो एंशिएंट हिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है? तो हिस्ट्री जो है मुख्यतः 3 पार्ट के होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल से, जब इंसान जो है वो पत्थर से शिकार किया करते थे और कंद फूल खा के अपनी ज़िंदगी व्यापन करते थे। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली ह्यूमन्स, वी स्टार्ट फ्रॉम द नोमैड्स, देन फ्रॉम दैट पॉइंट वी कम टू the time when the Indus Valley civilization happened, and then after Indus Valley civilization, how our civilization grew and how the small janas becomes the bigger janpads. So this all come into the ancient history. Then all the ancient kingdoms that comes under the ancient history, that will that will be study under the ancient history. जितने भी प्रमुख जो राजा रहे हैं प्राचीन भारत में, जैसे कि मगध साम्राज्य है ना, फिर उसके बाद आपका चोला साम्राज्य, राष्ट्रकूटा साम्राज्य, ये जितने भी साम्राज्य हैं प्राचीन भारत के, वो हमें एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में कवर करना है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का मुख्य आप मान के चलिए कि 2500 बीसी, यानी कि इंडस वैली सभ्यता की शुरुआत से लेकर 2500 बीसी से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री आपका रफली चलता है 1100 या फिर 1000 एडी भी हम कह सकते हैं। फिर 1000 एडी में जब मुसलमान आक्रांताओं का जब आक्रमण होता है भारत में, व्हेन द मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेड इंडिया, उस टाइम पीरियड से लेके रफली जब यूरोपीय भारत में आते हैं और जब अंग्रेज भारत में आते हैं 1600 एडी तक, ये जो समय का खंड है 600 साल का, वो हम मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ते हैं, वो हम मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। 600 एडी से लेकर 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, और उसके बाद का जो इतिहास है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी हमको ये समय को पढ़ना है 2500 बीसी, ठीक है? यानी कि जो जीरो टाइम स्केल है, क्रिस्ट के पैदा होने का जो समय जीरो टाइम स्केल से भी 2500 साल पूर्व, यानी कि आज है 2020, तो 2020 से अगर हम 2020 साल पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा शून्य, और शून्य से भी जब हम 2500 साल पीछे जाएंगे, यानी कि रफली 4500 साल पीछे, उस समय की हम बात करें जब सिंधु घाटी सभ्यता चालू हुई है, और उससे भी पहले से हम पढ़ना चालू करेंगे प्राचीन भारत। तो हेडिंग डाल दीजिए प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत पहले सोचिए, बहुत पहले जब हमारे यूनिवर्स में, हमारे जो हमारे यूनिवर्स है उसमें कुछ था ही नहीं, उस समय में जाइए, उस कालखंड में जाइए, उस टाइम पीरियड में जब बिग बैंग हुआ। ठीक है? बिग बैंग शुरुआत, जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स की जो शुरुआत है वो बिग बैंग से हुई। तो बिग बैंग के होने के बाद जो बिग बैंग से जो गैसेस निकले, वो गैसेस कंडेंस हुए, फिर वो स्टार्स बने, फिर कुछ प्लैनेट्स बने, फिर प्लैनेट्स जो है एक स्टार के चारों तरफ 9 प्लैनेट्स आगे घूमने लगे, वो स्टार हमारा सूर्य, ठीक है, हमारा सन। और फिर उस सन में से एक प्लैनेट ऐसा था जिसमें आप कह सकते हैं कि देयर वाज अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लाइफ टू सस्टेन, जिंदगी वहाँ पर बनाई जा सकती थी, तो वो प्लैनेट था अर्थ। ठीक है? बिग बैंग हो गया, बिग बैंग के बाद हम आगे की हमारा सोलर सिस्टम बन गया। अब सोलर सिस्टम में हमारा जो अर्थ था उस समय, उसमें कुछ खास था नहीं, पत्थर का गोला था जिसमें मतलब गर्म पत्थर का गोला जिसमें लावा फूटती रहती थी, खास कुछ होता नहीं था। फिर उसमें पानी की बूंदें गिरी जिसकी वजह से वो भाप बन के वापस ऊपर गई और अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर का लेयर बन गया। तो ये बहुत सालों का प्रोसेस है, उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं बिग बैंग से। बिग बैंग से हमारा सोलर सिस्टम बन गया, सोलर सिस्टम से हमारा अर्थ बन गया, हमारी पृथ्वी बन गई। अब हमारी पृथ्वी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहने लगे, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़े बड़े हुए। मछली जो है उसमें से एक मछली बाहर निकल के आ गई चलते हुए, फिर वो मछली जो है वो फिर उससे डायनासोर्स,
देन आपके डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद जो मैमल्स आए, फिर उन मैमल्स में से एक मैमल्स जो था वो होमोसेपियन, ठीक है। तो होमोसेपियन जो है वो एक प्रजाति है जो कि बहुत सारे अन्य जो जायंट एप्स हुआ करते थे। एप शब्द का मतलब होता है जो आपके वानर हैं, जो आपके बंदर प्रजाति के जो जानवर हैं, उनमें से एक प्रजाति का जो जानवर है उसे हम लोग कहते थे होमोसेपियन। होमोसेपियन चिंपांजी या गोरिल्ला से का वंशज नहीं है। होमोसेपियन जो है वो कई सारे अन्य होमो ब्रीड के जो प्रजाति के जो एप्स थे, उनमें से जो सबसे सफल जो प्रजाति के एप्स बचा रहा वो है होमोसेपियन। होमो इरेक्टस हुआ करते थे, नियांडरथल्स हुआ करते थे, और भी अन्य प्रजाति के मानव जैसे रूप के एप्स हुआ करते थे, लेकिन वो नहीं बच पाए क्योंकि इस पृथ्वी में सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो होमोसेपियंस थे उनकी बुद्धि की वजह से वो इस कालखंड को पार कर लिए, इस टाइम पीरियड को पार कर लिए और वो बच गया। तो वो समय जब होमोसेपियंस जो है वो खुद मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब वो जानवर से थोड़ा सा सिविलाइज होने लगा, थोड़ा इंसान रूपी रूप में आने लगा। वो समय जो है जब होमोसेपियन पत्थरों का प्रयोग करके, ठीक है, पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करने लगा, वो समय जो है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। लेकिन हम उसको प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं कि जब से हमने खुद लिखना पढ़ना सीखा है, उस समय से भी पहले जब इंसान बंदर जैसे हुआ करते थे, जब उसके बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, पत्थर से आग लगाना तक नहीं सीखा था उस समय, तो हम उस समय की बात करें तो हम जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में, ठीक है। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। अब आप हेडिंग डालिए प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि वो समय जिस समय इंसान अभी भी जानवर से, जंगलों से उभर के आ रहा था। तो प्री हिस्टोरिक समय में सबसे पहला समय जो होता है वो है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इस समय में जो इंसान था उसके पास जो हथियार हुआ करते थे वो हथियार भी ढंग से वो नहीं बना पाया था। जो नॉर्मल पत्थर जो जमीन में पड़े रहते थे उन्हीं पत्थरों का प्रयोग करके जानवरों को मारना और उन्हीं पत्थरों का प्रयोग करके फल तोड़ना, जड़ उखाड़ना का काम करता था। अपने पत्थरों को उसने छीलना तक नहीं सीखा था, ठीक है। और वो मुख्यतः जो है वो हंटिंग यानी कि शिकार करने पे उनका जो जीवन यापन हुआ करता था। फिर उसके बाद जो समय आता है वो आता है मेसोलिथिक एज। इसका जो टाइम पीरियड है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे कितने बीसी से कितने बीसी, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेसोलिथिक एज में बेसिकली होता ये है कि ये जो इनके पत्थर जो इन्होंने छीले भी नहीं थे, अब उन्होंने उस पत्थरों को छीलना चालू किया, उनको चिजल करना चालू किया, और चिजल अगर उन्होंने उनको धारदार बनाना चालू किया तो ये जो धारदार पत्थर के टुकड़े थे उनका नाम पड़ा माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, लिथ शब्द का जो मतलब होता है वो शाब्दिक रूप से जो उसका वर्बल मीनिंग है दैट इज नथिंग बट स्टोन। तो माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, बहुत छोटे साइज के लेकिन बहुत नुकीले पत्थर को उन्होंने छील के बनाना चालू कर दिया। अब इस समय में इंसान ऐसे पत्थरों को बनाना चालू कर दिया तो उससे उसने क्या किया, आधुनिक रूप के थोड़े आधुनिक रूप के हथियार बनाने चालू कर दिए और शिकार करना और अच्छे से चालू कर दिया। और शिकार करने के बाद जो शिकार को मारता था, क्योंकि पत्थर जो है वो नुकीले हैं और उसने उसको बैठ के चिजल किया है, छीला है, तो शिकार करने के बाद शिकार का खाल को निकाल सकता था और वो खाल को पहन भी सकता था। तो अब इंसान थोड़ा और सभ्य होने लगा, थोड़ा और इंसानों की तरफ बर्ताव करने लगा। इस समय में इंसान जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चालू कर चुका था। और जो सबसे पहला डोमेस्टिकेशन जो उसने किया था, जैसा माना जाता है, वो है डॉग्स, यानी कि हमारे सबसे वफादार दोस्त कुत्ते। इनका जो डोमेस्टिकेशन है वो मेसोलिथिक एज में होना चालू हो गया, ठीक है।
और मेसोलिथिक एज समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो भारत के अंदर है, जहाँ पर आप जाके मेसोलिथिक काल के पिक्चर्स, ड्राइंग्स, शिकार करते हुए जो ड्राइंग्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, वो है भीमबेटका में। भीमबेटका ये आपका मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में आज भी इनके केव्स हैं। उस केव्स में इन्होंने ड्राइंग्स बनाए हुए हैं जिसमें दिखाते हैं कि कैसे ये शिकार करते हैं, कैसे ये शिकार करने के बाद एक साथ शिकार को खाते हैं, बांटते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में ये जो शब्द है भीमबेटका मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है मेसोलिथिक एज में। फिर मेसोलिथिक एज के बाद जो अगला एज आता है वो आता है न्यूलिथिक एज। अब देखिए शब्द नियो शब्द का मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब वही है पत्थर। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक एज में दो सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं भारत इंसानी इतिहास के दो सबसे बड़े जो डिस्कवरी हुए वो इसी समय हुए। वो है सबसे पहला तो फायर यानी कि आग, और दूसरा नंबर है व्हील यानी कि चक्का। तो चक्के का और आग का जो आविष्कार है वो इंसानों ने न्यूलिथिक एज में किया। और भारत में जो न्यूलिथिक एज का जो साइट है जो आप देख सकते हैं वो है बरज़हूम। ये जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो है बरज़हूम ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सेट मामला क्लियर है। आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हुआ बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि अंतरिक्ष में कुछ हुआ, फिर उसके बाद बने स्टार्स, फिर उस स्टार्स में से एक स्टार था हमारा सूर्य, हमारा सन। उस सन के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स इकट्ठा हुए, कुछ पत्थर रूपी जो प्लैनेट्स इकट्ठा हुए, उनमें से एक था हमारा अर्थ। अर्थ का जो टेम्परेचर और पोजिशन था सबसे सही था, सबसे एक्यूरेट था कि वहाँ पर जीवन का लाइफ कैन बी सस्टेन्ड, वहाँ पर जिंदगी हो सकती थी, बन सकती थी। तो फिर वो अर्थ में पहले वो आग का गोला था, फिर पानी का गोला बना, फिर उस पानी के गोले में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहने लगे। फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े और विकसित होके मछलियाँ बनी, मछलियाँ बन के एक मछली पानी से बाहर निकली, फिर वो और इवॉल्व होके डायनासोर्स बने, फिर डायनासोर्स ख़त्म हो गए, फिर मैमल्स का युग आया। फिर उनमें से एक मैमल जो है वो है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जिस समय से थोड़े सभ्य होने चालू हो गए, जिस समय से होमो सेपियंस पत्थर से शिकार वगैरह करना चालू करते, वही समय से हम हिस्ट्री को पढ़ना चालू करते हैं, और वो है पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज में मुख्य काम था हमारा हंटिंग। फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज। हमने क्या किया कि हमने माइक्रोलिथ बना लिया हथियार, यानी छोटे छोटे पत्थर के नुकीले हथियार हमने बना लिया, और उससे हम और बेहतर तरीके से शिकार करने लगे। इसका जो साइट है भारत में वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये मेसोलिथिक एज का साइट है। फिर आता है न्यूलिथिक एज। अब हमने आग का आविष्कार कर लिया और अब हमने चक्के का आविष्कार कर लिया। अब इससे क्या होता है, जब आपने आग का आविष्कार किया उसके बहुत सारे फायदे हैं। जो आप जानवर का मार के लाते थे अब उसको पका के खा रहे हैं। कच्चा जानवर खाते थे तो आपकी ज़िंदगी का जो लाइफ स्पैन था, जो जीवन आयु थी, बहुत कम हुआ करती थी, बहुत लोग बीमारी से मर जाते होंगे। आग से पक के खाने की वजह से इंसानों की जीवन आयु भी बड़ी होगी। ठीक है, और फिर जब ये चक्कों का जो है आविष्कार हो गया तो इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकता था। तो ये मानना है, ये एक थ्योरी है कि हम जितने भी होमो सेपियंस है सब अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हम आए हैं। सो ये स्पेकुलेशन है, ये थ्योरी है कि हम सब अफ्रीका से निकल के आए हैं। हालांकि जो लेटेस्ट डिस्कवरी हो रही है, जैसे कि एक फिलीपींस में हुई, तो वहाँ पर भी इंसानी रूपी एक 4 फीट ऊंचे इंसानियों का कंकाल मिला, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो अब चक्कों का आविष्कार हो गया है, तो अब हम अफ्रीका से निकल के, अब हम अफ्रीका जहाँ पर जंगल हुआ करते थे, जहाँ पर पहले एप्स से हम पत्थर बना के हथियार करने लगे, अब हम अफ्रीका से निकल के अब हम विश्व के दूसरे कोने में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चक्कों का आविष्कार हो चुका है, तो अब हम अफ्रीका से निकल के विश्व के दूसरे कोने में जाएंगे। और वो क्या होगा आगे, उसके लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा जो सीरीज़ है कंप्लीट जनरल स्टडीज 20 डेज विद्यार्जन क्लासेस। धन्यवाद।